सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। मैं सुन रहा था रितेश्वर जी महाराज का एक प्रवचन। तो रितेश्वर जी महाराज उस व्याख्यान में कह रहे हैं आसाराम जी बापू के संबंध में। वे कह रहे हैं कि आसाराम बापू ने समाज को ऐसा संदेश दिया। बहुत से लोग हैं जो सुधर गए, सतमार्ग पर आ गए। सतमार्ग पर तो नहीं आए, व्यसनों से दूर हो गए। आसाराम जी के प्रवचन सुनकर किसी व्यक्ति का बेटा शराबी था और उसने शराब छोड़ दी, कोठे पे जाना छोड़ दिया, भजन करने लगा, माला जपने लगा, नियमित रूप से काम करने लगा और संपन्नता आ गई उसके घर में। यदि व्यसन छोड़ोगे, दारू मांस मंदरा का सेवन बंद कर दोगे और नियमित रूप से काम करोगे तो स्वाभाविक है कि पैसा दिखेगा। तो वो व्यक्ति आसाराम बापू को कभी नहीं छोड़ सकता। आसाराम जी बापू वो बलात्कार के केस में सजा काट रहे हैं, पूरा जीवन ही निकल गया, लगभग जिंदगी के 20 साल निकाल दिए जिसने जेल में, और उनके बेटे को भी सजा हो गई। और मैंने तो ये देखा है कि आसाराम बापू के फॉलोअर अभी लॉकडाउन के बाद और प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ गए। मेरे कुछ मित्र हैं जो आसाराम जी बापू को शंकर भगवान का अवतार मानते थे, और मैं अभी उनके घर में गया कुछ महीने पहले, तो आसाराम जी की फोटो नदारत थी और प्रेमानंद जी की फोटो लगी हुई थी। उनके घर में हरिओम हरिओम, जाते ही सब बोलते थे हरिओम हरिओम। वो हरिओम गायब हो गया, अब राधे राधे जपने लगे वो लोग। ये वो लोग हैं जिन्हें बंधन चाहिए, एक खूंटे से छूटकर दूसरे खूंटे से बंध गए। अब आसाराम को 20 साल तक पूजते रहे, शंकर जी का अवतार मानते रहे, और अचानक फोटो नालियों में फेंक दी। प्रेमानंद जी को बैठा दिया आसाराम की जगह पर और हरिओम की जगह पर राधे राधे जपने लगे। तो आसाराम गलत था, हरिओम तो गलत नहीं हो गया ना, गुरु दीक्षा गलत हो गई। और कोई व्यक्ति यदि ऐसे काम करता है, अब आसाराम जी बापू को ले तो मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी आसाराम बापू की। आसाराम बापू जो ऋषियों के वचन हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, रामायण है, गीता है, धर्म ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों में से पढ़कर वो परोसते रहते थे। अब उनका स्वानुभव था कि नहीं था ये तो पता नहीं, लेकिन उनके प्रवचनों को सुनकर आसाराम के कुछ नहीं, आसाराम का उनकी किताबें पढ़े, ऋषि प्रसाद पढ़े, तो आसाराम बापू की कोई बात ही नहीं मिलती कि उन्होंने क्या जाना क्या कहा। वेदों में क्या लिखा, रामायण में ये लिखा, यही तो लिखा रहता है। इसलिए उस किताब को, उस पत्रिका को ऋषि प्रसाद कहते हैं, यानी ऋषियों का प्रसाद। ठीक है, तो ये तो और कोई भी कर सकता है, आपने क्या जाना, स्वानुभव है कि नहीं है। और यदि जिसने परम सत्य को जान लिया, जिसने परम सत्य को जान लिया, वह क्या बलात्कार कर सकता है? जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, क्या वह काम में उतर सकता है, वो भी नाबालिग लड़की के साथ? जिसने परम तत्व का भोग कर लिया, वह क्या शारीरिक संभोग में उत्सुक हो सकता है? मैं नहीं मानता। जो परम सत्य को जान लेगा, यदि वो संभोग में भी उतरेगा तो किसी की प्रार्थना पर उतरेगा, क्योंकि सृष्टि के नियमन के लिए संभोग भी जरूरी है, समाधि आत्मा के लिए जरूरी है, और संभोग संसार के लिए जरूरी है। और यदि कोई बुद्ध पुरुष संभोग में उतरता है तो संसारियों की प्रार्थना के कारण उतरेगा, ना कि शारीरिक सुख भोगने के लिए। बलात्कार का क्या अर्थ होता है? बलात्कार करना, जबरदस्ती किसी का भोग करना, और वो भी शरीर का, वो भी कुंवारी कन्या का, वो भी एक नाबालक बालिका का संभोग, उसको भोगना, इतना घृणित कार्य कोई स्वानुभवी आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। रितेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि उनने बहुत सुधारा समाज को। उन्होंने नहीं सुधारा, ये बोलो कि समाज में आदतें थी, मातृ पितृ पूजन दिवस दिया उन्होंने,
कि मातृ पितृ पूजन करो। वो तो ठीक है, समाज में मातृ पितृ पूजन तो सब जानते हैं, और फिर उनको माना कितने लोगों ने? माता पिता की पूजा कितने लोग कर रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए? प्रेम कितने लोग कर रहे हैं माता पिता से? लेकिन आसाराम बापू के संबंध में जो रितेश्वर जी महाराज ने कहा, रितेश्वर जी महाराज क्या कहना चाहते पूरा वीडियो तो नहीं मिला है, शॉर्ट वीडियो था, इसलिए मैं ज्यादा भी नहीं कह सकता, ना रितेश्वर जी महाराज के संबंध में, ना आसाराम बापू के संबंध में। लेकिन आसाराम बापू के संबंध में यह अवश्य कहूंगा कि उन्हें आत्म साक्षात्कार मेरी मति के अनुसार नहीं था, क्योंकि उनकी किताबें मैंने 20-30 किताबें पढ़ी हैं। उन किताबों में ऋषियों का ही प्रसाद मिलता है, वेदों और उपनिषदों के ही वचन मिलते हैं। आसाराम के अनुभव की एक झलक भी नहीं आती है। पढ़ी है मैंने किताबें, सुना भी है उनको, वहीं आश्रम में जाकर सुना है। तो जब भी वे बोलते हैं, उदाहरण देते हैं कि उस किताब में ऐसा लगा है, इस किताब, अपना अनुभव मैंने नहीं सुना और ऐसा लगा भी नहीं कि उनको अनुभव हुआ है आत्म साक्षात। ये नहीं कह रहा कि मुझे हुआ, मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जिसको अनुभव होगा उसे मैं पहचान लूंगा, क्योंकि मैंने ध्यान किया है। ध्यान की सुगंध का मुझे पता है, दूर की ही सही मुझे पता है। तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन मैं पहचान लूंगा जरूर, क्योंकि प्यास गहरी है। वो आसाराम बापू के संबंध में रितेश्वर महाराज जी क्या कह रहे हैं? तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आसाराम जी बापू यदि रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, तब उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, और यदि आत्म साक्षात्कार हुआ है आसाराम बापू को तो वो बलात्कारी नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। यही कहूंगा मैं। राधे राधे।